यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर का प्रश्न। उसने लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिटरमाइन प्रॉफिट। ओके, सबसे पहले उसने कुछ डिटेल यहाँ दी हुई है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो डिटेल्स दी हुई है ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस तो नहीं दिया बट ट्रायल बैलेंस के कंटेंट दिए हैं। तो इनमें पहले अपन टिक लगा लेते हैं कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग के डेबिट में आनी है, कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आनी है और कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। बोले हाँ सर। परचेसेस जो होता है वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। सेल्स जो होता है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। परचेस रिटर्न जो होता है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। ठीक है। सेल्स रिटर्न जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। ठीक है। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। कार्टेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है। ये हमने टिक लगा लिए। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। ओके, बिल्कुल दी हुई है कि क्रेडिट परचेज 1200 हैव बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने कुछ माल उधार खरीद के उसको हमने स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया बट इसकी कोई जनरल एंट्री लेजर कोई रिकॉर्ड नहीं किया तो अब हम करेंगे। ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? बोले सर ये एडजस्टमेंट जो है वो परचेज से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर नोट कर लिया कि एक नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है? परचेज से है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या देंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड दिया उसने, गुड्स वर्थ ₹150 वर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। ऑनर ने अपने खुद के यूज़ के लिए दुकान में से 150 रुपये का माल निकाल लिया। तो दुकान से माल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये भी परचेज से रिलेटेड है। तो हमने 2 नंबर मार्क जो है वो किस में लगा दिया? परचेज में लगा दिया। ठीक है। गुड्स 50 वर गिवन इन चैरिटी, 50 रुपये का माल दान में दिया। ये भी परचेज से रिलेटेड है। तो हमने थर्ड नंबर जो है वो यहाँ परचेज में मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इनके साइड में क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो ठीक है भाई, चलिए नोट करते हैं हम। सबसे पहले एक ही कंटेंट उठाते जाइए और उसको नोट करते जाइए। जैसे यहाँ से हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, ये लिखा हमने। ठीक है, ये लिखा ओपनिंग स्टॉक और ये लिखा इसका अमाउंट। फिर क्या है? बोले सर परचेस है। परचेस भी ट्रेडिंग के कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो ये नोट करें हम। 2 परचेसेस 13,816 रुपये। सेल्स जो होता है वो ट्रेडिंग के कौन से साइड में आता है? बोले सर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है। तो ये लिखे हम सेल्स 15,284। परचेस रिटर्न, सर परचेस रिटर्न, हाँ ना, तो परचेस में से लेस होता है। तो एक काम करो, ये 390 जो है वो यहाँ लिख दो, लेस परचेसेस रिटर्न। कितना है? 390 लेस होगा, लेस कर भी दो। 6 में से कुछ नहीं घटाना है, 6 आएगा। 11 में से 9 गए तो 2 आएंगे। उसके बाद में 7 में से 3 गए तो 4 आएंगे। तो ये बचा आपका 13,426 रुपये। ओके, नेक्स्ट आगे चले हम। परचेस रिटर्न तक हो गया। सर सेल्स रिटर्न भी है। हाँ, दिखा मेरे को। ये जो सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ लिखा मैंने लेस सेल्स रिटर्न।
कितना दिया उसने? 504 रुपये। क्या करना आपको इसको? बोले सर इसे लेस करना है। तो चलो लेस करो। इस 15,284 रुपये में से 504 रुपये क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। लेस करने पर बचेगा 14,780। ओके नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस जो है वो मेरा एक्सपेंसेस है, उठाकर कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। ये लिखा हमने वेजेस 40 रुपीज़। इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी यहाँ आएगा, तो ये लिखा हमने इम्पोर्ट ड्यूटी 250। तो कार्टेज का जो अमाउंट है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर 400 रुपीज़, तो हमने ये लिखा 400 रुपीज़ यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे चलें हम। कार्टेज के बाद में ऑक्ट्राय है 20 रुपीज़ का, तो ये ऑक्ट्राय लिखा हमने 20 रुपीज़ का। ओके, ये ट्रायल बैलेंस के जो कंटेंट है ये सारे हो गए हमारे। अब एडजस्टमेंट को हमें लिखना है। किसको लिखना है? एडजस्टमेंट को। तो वो बोल रहा है कि 1200 रुपये का उधार माल खरीदा। ठीक है, चलो एक बार यहाँ देखते हैं। ये हमारी क्या है, समझ ही गए होंगे क्या है? ये दुकान है। ठीक है सर, किसी ग्राहक से, किसी दुकानदार से हमने क्या किया? 1200 रुपये का माल उधार खरीदा। तो ये माल इस दुकानदार से मैंने लिया और मेरी दुकान में लाकर क्या कर दिया? रख दिया। ये माल है मान लो, है ना? तो बताओ, सबसे पहले बताओ, मेरी दुकान पर, मेरी शॉप पर माल बढ़ रहा है या माल कम हो रहा है? बोले सर माल परचेज करने से माल क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। जब माल बढ़ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। काहे में ऐड करोगे? बोले सर जो हमारा परचेस है उस परचेस में ले जाकर इसको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो 1200 रुपये जो है वो हम परचेस में लाकर क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे। ये लिखा हमने ऐड क्रेडिट परचेज, कुछ नहीं लिखा है तो क्रेडिट मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1200 रुपीज़। माल दुकान में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। ओके, 13,426 में 1200 रुपये हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो ये हो गया 14,626 रुपये। ओके नेक्स्ट, अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट है कि 150 रुपीज़ का जो गुड्स है वो दुकान से विड्रॉ करके हम प्राइवेट यूज के लिए निकाल के ले गए। ठीक है, हमने क्या किया? दुकान से गुड्स को क्या किया? उठाया। दुकान से गुड्स को क्या किया? उठाया। और ये जो मालिक है ना, ऑनर है, ये ऑनर माल उठाकर अपने घर ले गया। तो बताओ, दुकान में माल बढ़ेगा या दुकान से माल कम होगा? बोले सर जब ये ऑनर दुकान से माल उठाकर घर ले जा रहा है तो सर यहाँ से दुकान से गुड्स क्या होगा सर? कम होगा। और जब दुकान से गुड्स क्या होगा? कम होगा। जब दुकान से गुड्स क्या होगा? कम होगा, तो हम इसको परचेस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना अमाउंट बताया उसने? बोले सर 150 बताया। तो 150 यहाँ परचेस में से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 14,626 में से 150 घटाएंगे, 14,476 रुपये, 14,476 आ रहा है। ओके, अगला एडजस्टमेंट थर्ड वाला है कि 50 रुपीज़ का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया। फिर वही बात कि हमने दुकान से 50 रुपए का माल उठाया और उठाकर उस माल को हमने चैरिटी मतलब किसी को दान में दे दिया हमने, है ना? तो दुकान से गुड्स उठाकर यदि हम चैरिटी में दे रहे हैं, दुकान से गुड्स उठाकर हम चैरिटी में दे रहे हैं, जल्दी बताओ दुकान से गुड्स जो है वो कम हो रहा है या दुकान में गुड्स बढ़ रहा है? बोले सर निश्चित रूप से दुकान से जो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो वही परचेस में से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने लेस चैरिटी और परचेस में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 50 रुपीज़ माइनस करना हमें। चलो जल्दी से लेस करो। 50 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 14,426 रुपीज़ आ जाएगा। ओके,
सर और कोई एडजस्टमेंट? हाँ, एक और है, क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? बोले सर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अमाउंट दी है उसने 8688, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ बचा क्या? बोले सर अब कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो क्रेडिट साइड है, उस क्रेडिट साइड की क्या लगाऊँगा, टोटल लगाऊँगा। तो क्रेडिट साइड की मैंने क्या लगाई, टोटल। टोटल कितनी आ रही, 23,468 रुपए। इसमें से ये मेरा जो डेबिट साइड है, ये जो मेरा डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड की टोटल को क्या करूँगा मैं, लेस कर दूँगा। तो ये मेरा जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड की टोटल को मैंने लगाया, ये आ रहा है 20,708 रुपए। 23,000 में से 20,000 समथिंग अमाउंट घटाएंगे, तो ये आ रहा है 2,760 रुपए, 2760। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस मेरा क्या कहलाएगा? बोले सर मेरा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2,760 रुपए। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर। दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे, 23,468, 23,468 रुपए। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।